हर पल की खबर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले तहसील परासिया में 11 बच्चों की मौत होने से पूरा पाराशर विधानसभा की जनता शोक में डूबी। परासिया विधानसभा पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया जी के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बच्चों के परिवार को सहायता राशि प्रदान करने की अपील करते हुए एवं बच्चों का पोस्टमार्टम करने की बात कहकर अपनी बात सरकार को अपनी बात रखी एवं सरकार से पूछते हुए 11 बच्चों का दोषी दवा कंपनी या डॉक्टर अपनी बात गंभीरता से पत्र में लिखते हुए पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया जी के द्वारा सरकार को एक मैसेज दिया और प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा अपनी बात सरकार तक पहुंचाई। आगे की खबरें जानने के लिए बने रहें न्यासा न्यूज से विनोद बदीवार। सबसे पहले तो आप सब पत्रकार बंधुओं का संस्कार लान में स्वागत है, अभिनंदन। अभी हमारा परासिया विधानसभा क्षेत्र दुख और संकट की घड़ी से गुजर रहा है, क्योंकि लगभग 5 साल के आसपास के बच्चों की विगत 1 माह से मृत्यु हो रही है विभिन्न ग्रामों से। कल तक के शासकीय आंकड़े जो बताया गया है कि 9 बच्चों की मृत्यु हुई है, उसमें बालक बालिका दोनों शामिल हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं और हमारे पार्टी के लोग भी स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में हैं और अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि ये घटनाओं की जानकारी होना चाहिए। लेकिन जो अभी तक मैं समझ पाया कि ये गंभीर जो बीमारी किडनी फेल होने से लोगों की मृत्यु हो रही है, और शासन से जो जानकारी आ रही है कि उसमें कोई पर्टिकुलर 2 सिरप है जिसके पीने के सेवन करने के बाद से बच्चों की मृत्यु हुई है। ये दुखदायी घटना है। प्रश्न जो मेरे संज्ञान में आ रहा है दिमाग में, जो मृत्यु हो रही है इसकी अभी तक गंभीरता से रिजल्ट सामने नहीं आया कि इसमें रोकथाम कैसे हो पाए। ऐसे भी अचानक अभी जानकारी है कोई बच्चा और किसी की मृत्यु नहीं बढ़ गई। तो आज सुबह मैंने प्रातःकाल में मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग के माननीय रमेश शुक्ल से दूरभाष पे उनसे मैंने चर्चा किया। चर्चा विस्तृत बताने के बाद उनसे इस बात का आग्रह भी किया कि आपका एक दौरा छिंदवाड़ा जिले बनना चाहिए शीघ्र ही, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं चुस्त दुरुस्त हो सके। और अपने तरीके से मैंने उनको पूरी जानकारी ब्रीफ की है, पर एक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य उनका भी आज आ गया है, जो मध्य प्रदेश उन्होंने बैन किया है और जो दोषी कंपनी तमिलनाडु की है उससे वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा वक्तव्य उनका आया है। पत्र में मैंने जो 3 बिंदुओं पर उनसे निवेदन किया है, उससे पहली बात तो ईश्वर से प्रार्थना कि अब किसी बच्चे की मृत्यु किडनी फेल होने से ना हो। लेकिन फिर भी अगर कोई घटना ऐसी घटती है तो मेरा ये एक सुझाव है शासन को, स्वास्थ्य विभाग को, कि ऐसे किसी बच्चे की किडनी फेल होने पे उसका एक बार पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये इसलिए आवश्यक है, अब बच्चे की मौत तो हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम बाकी चीज में सामने आना चाहिए। क्या हमारे क्षेत्र में और भी कोई कारण है जिससे कारण मौतें बच्चों की हो रही है, वो बच्चों की अकेली क्यों हो रही? तो ये विषय मैंने खुला रखा है, इसको अन्यथा समाज के लोग ना लें कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। लेकिन ये जनचर्चा आ रही है कि बावरी जी आप इस बात को रखिए, किसी एक बच्चे का पोस्टमार्टम होना चाहिए। अभी तक शासन ने किसी भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया। तो एक आध बच्चे का पोस्टमार्टम, भगवान ना करे किसी की डेथ हो, लेकिन अगर किडनी इसी घटना से होती है तो अब ये पोस्टमार्टम का विषय बनना चाहिए कि पोस्टमार्टम पूरी बात जांच में आना चाहिए कि मौतें क्यों हुई। दूसरा विषय मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर दूरभाष से निवेदन किया है कि ये जो बच्चों की मौतें हुई है, इसमें बच्चों के परिवार के लोग बीमार होने में किसी प्राइवेट चिकित्सक के पास जा रहे हैं, साकित चिकित्सक के पास जा रहे हैं, तो वहाँ दवाएं जो उपलब्ध है उस पर इलाज हो रहा होगा। उससे संतुष्ट अगर नहीं हुए तब वो प्राइवेट क्लिनिक पे जा रहे हैं। तो अगर जैसी किडनी कोई बात आती है तो बच्चे के परिवार के लोग, जैसे जाट से एक बच्चा हुआ तो उससे हमने कलेक्शन करवाए थे, हर व्यक्ति का अप्रोच नहीं हो पाती। तो शासकीय माध्यम से उन बच्चों का बड़े शहरों पे, बड़े हॉस्पिटलों में उनका इलाज होना चाहिए। दूसरा बिंदु मैंने रखा है। और तीसरा बिंदु मैंने ये रखा है कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, भविष्य में उस बच्चे का बड़े होने पर वो परिवार का पालनहार बनता, परिवार की देखरेख का एक मिशन खड़ा होता। ऐसे परिवारों को उचित मुआवजा शासन अपने माध्यम से या जो कंपनी दोषी है उसके माध्यम से शासन को इतना मुआवजा मिलना देना चाहिए ताकि उस परिवार की होना चाहिए। मैंने कुछ परिवार से बातचीत भी की, किसी परिवार में 2 ही बच्चे, अब एक बेटा तो चला गया, किसी परिवार में एक बेटी थी वो चली गई,
फिर शासन ने कई नियम लागू हैं, 2 बच्चे के बाद कई नियम लागू हैं। ऐसी घटनाएं में विस्तार से जाने की आवश्यकता है और इसलिए मैं लिखित पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। लेकिन मुख्यमंत्री से मेरी बातचीत जो स्वास्थ्य विभाग जिनके पास में है, तो मुआवजा जब मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा मैं अपने मंडली को, जो उनके कोई निजी आधिकारिक तौर पे हैं, उनको निर्देश जारी उन्होंने किया है कि इन बच्चों का परीक्षण कराकर इनको मुआवजा देने की। अब मुआवजा की राशि क्या होगी ये शासन तय करेगा, लेकिन दुखदायी घटना में चूंकि आप लोग पत्रकार है और आप लोग का मैं धन्यवाद इस बात से देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने समय समय इस बात को उठाया है और ये बात आज नेशनल लेवल पे जा चुकी है और जानकारी आई कि तमिलनाडु में भी किसी एक बच्चे की मौत हुई इस तरफ से हुई। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ जो मार्केट में आया, तो जिस कंपनी ने बनाया है तो उसकी वैधता का सर्टिफिकेट किसने दिया? वो तो शासन के लोग ने दिया होगा, तब ये मार्केट में आया। पूरी जांच होने के बाद कि ये बच्चों पे एप्लीकेबल है कि नहीं है, इसकी जांच कड़ाई से होना चाहिए। और चूंकि हम मर्यादा में हर चीज़ में हैं और मर्यादा के नाते शासन से आग्रह करना चाहते हैं, शासन चिंतित भी, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का ये आज उनका एक वक्तव्य भी आ गया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि शासन, राज्य शासन इसमें ध्यान देगा, केंद्र शासन भी इस बात से ध्यान देगा। इतने ही आग्रह करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।